नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और टारगेट स्टडी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भारत हमेशा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है और कृषि सही अर्थों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यही हाल कृषि गतिविधियों में शामिल समुदाय का भी है। भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए मानव संसाधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सके ताकि कृषि के क्षेत्र में सतत विकास हो सके। विभिन्न विशिष्ट कृषि संस्थानों को खोलना और कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाना एक ऐसा कदम है। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने ऐसे पेशेवरों को उत्पन्न करने के लिए मदद की है जो वास्तव में कृषि क्षेत्र के लिए एक कारगर साबित हो रहे हैं और भारत कृषि प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे बीएससी एग्रीकल्चर के रूप से भी जाना जाता है, जो कई अंडर ग्रेजुएट्स की पहली पसंद बन गया है और इसे कैरियर और व्यक्तिगत विकास के मामले में सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में से एक माना जाता है। एक छात्र के रूप में यदि आपकी रुचि कृषि क्षेत्र में है तो आपको भारत में बीएससी कृषि विज्ञान के क्षेत्र और भविष्य को जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक कौशल क्या हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है, कोर्स में प्रवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शीर्ष संस्थान कौन से हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कैरियर की संभावनाएं और जॉब प्रोफाइल क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद वेतन की संभावनाएं क्या हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आइए दोस्तों, हम बहुत ही मूल प्रश्न के साथ शुरू करते हैं और वह प्रश्न है कि आखिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है क्या। बीएससी एग्रीकल्चर या बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मुख्य रूप से जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल साइंस, प्लांटोलॉजी आदि जैसे विषयों पर शोध और कृषि विज्ञान में अभ्यास पर केंद्रित है। ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पेशेवर डिग्री है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स का उद्देश्य वास्तविक विश्व परिदृश्य में आधुनिक कृषि तकनीकों को लागू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताना चाहूंगी। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को साइंस विषय में 12वीं कक्षा को 50% या उससे अधिक अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या और गणित विषय के साथ क्लियर करनी होगी। इसके अलावा कृषि स्ट्रीम में इंटरमीडिएट रखने वाले उम्मीदवार भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन पात्रता शर्तों को पूरा करने के साथ साथ आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल का होना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो आपके पास होना चाहिए वह है कृषि क्षेत्र में काम करने की ललक, क्योंकि इसके लिए बहुत मजबूत शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के उम्मीदवारों को उत्कृष्ट संचार कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें खेतों में काम करने वाले किसानों और शोधकर्ताओं के बीच मुख्य कड़ी माना जाता है, जो कृषि उपज की बेहतरी और सुधार के लिए काम कर रहा है। कृषि विकास से संबंधित अन्य किसानों और कंपनियों का मार्गदर्शन करने के लिए विकास कौशल होना चाहिए। इन कौशल के अलावा कृषि के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर खेतों में काम किया जा सके। अब मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को 8 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्र पौधों की मूल बातें, कृषि और मानवता विज्ञान के अर्थशास्त्र को जानेंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष में वे मुख्य कृषि इंजीनियरिंग, एंटोमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों को पढ़ेंगे। अंतिम वर्ष में वे एग्रोनॉमी और कृषि आंकड़ों के माध्यम से व्यवहारिक रूप में ऑन फील्ड अनुभव प्राप्त करेंगे।
अगर हम इसे सेमेस्टर अनुसार लेते हैं तो पहले सेमेस्टर में आप फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, एग्रीकल्चरल हेरिटेज, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी या बेसिक एग्रीकल्चर पहला और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बेसिक एग्रीकल्चर दूसरा। दूसरे सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी 1, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, fundamentals of agricultural extension education, food processing and safety issues, human values और ethics और soil और water conservation engineering। तीसरे सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 1, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 1, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, फार्म मशीनरी और पावर, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डेयरी साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी 2। चौथे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 2, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप एंड लैंडस्केपिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी एग्रोमीट्रियोलॉजी और क्लाइमेट चेंज और पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पांचवें सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं रेन फेड और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स 1, पेस्ट ऑफ क्रॉप और स्टोर्ड ग्रेन और उनकी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड और प्राइसेस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और सेकेंडरी एग्रीकल्चर, डिजीज ऑफ फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और उनकी मैनेजमेंट 1, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस और न्यूट्रिशन और इलेक्टिव 1। छठे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट 2, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और रिसोर्स इकोनॉमिक्स, डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और उनकी मैनेजमेंट 2, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाटरशेड और वेस्टलैंड मैनेजमेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और उनकी मैनेजमेंट और इलेक्टिव 2 और एजुकेशनल टूर। सातवें सेमेस्टर में जनरल ओरिएंटेशन और ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और इवैल्यूएशन। और फाइनल सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, सीड प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी, मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, सॉयल, प्लांट, वाटर एंड सीड टेस्टिंग एंड कमर्शियल बी कीपिंग। यहाँ मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय और संस्थान से संस्थान में थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन मुख्य विषय हमेशा समान रहेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश कैसे प्राप्त करें। विभिन्न कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश पाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट एडमिशन का। इस तरीके में उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी आवेदन पत्र के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा और पात्रता परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों या संस्थानों में संबंधित विश्वविद्यालयों के संस्थानों द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद कुछ कॉलेज या विश्वविद्यालय सीटों के अंतिम आवंटन से पहले एक ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू का आयोजन करते हैं।
अब मैं आपको कुछ प्रसिद्ध बीएससी कृषि प्रवेश परीक्षाओं के बारे में बताती हूँ। व्यापक रूप से ली जाने वाली बीएससी कृषि प्रवेश परीक्षाओं में से कुछ जिन्हें आप दे सकते हैं वे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आप जानना चाहेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कौन से शीर्ष संस्थान हैं। यदि आप सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों के लिए जाना चाहते हैं तो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर इत्यादि में जा सकते हैं। और यदि आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स किसी निजी संस्थान में करना पसंद करते हैं तो आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा और आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर इत्यादि में कर सकते हैं। यहाँ हर एक अभ्यर्थी द्वारा पूछे जाने वाला सामान्य प्रश्न आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए ली जाने वाली औसत फीस संस्थान से संस्थान में बहुत भिन्न होती है। अगर आप सरकारी संस्थान में अपना बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने कोर्स के फीस के रूप में 40,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच कुछ देना होगा, जबकि एक निजी कृषि संस्थान में ये फीस 3.5 लाख से 6 लाख के बीच तक हो सकती है। अब मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कैरियर की संभावनाएं और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगी। जहाँ तक कैरियर की संभावनाएं का सवाल है, कृषि की ओर भारत सरकार के विशेष ध्यान देने के कारण बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कई विकल्प हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद संबंधित क्षेत्रों में एमएससी एग्रीकल्चर और एमबीए या पीजीडीएम जैसे उच्च अध्ययन के बाद पीएचडी और एआरएस यानी कि कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा के लिए जा सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद विभिन्न सरकारी नौकरियों की पेशकश भी की जाती है। आप बैंकिंग क्षेत्र में ये नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बैंकों में कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और क्षेत्र अधिकारी आदि के लिए विशेष पद हैं। कृषि अधिकारी के रूप में भारत सरकार का राजपत्रित पद सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। बीएससी स्नातकों को कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे सरकारी विभाग से जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चरल फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइज्ड रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरियस एग्रीकल्चर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी रोजगार मिल सकता है। यदि आप निजी क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप विभिन्न निजी अनुसंधान संस्थानों, बीज विकास केंद्रों और कृषि उपज खरीद एजेंसियों आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपको मिलने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में से कुछ हैं: कृषि अधिकारी, सहायक वृक्षारोपण प्रबंधक, कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक, कृषि विकास अधिकारी, कृषि तकनीशियन, विपणन कार्यकारी, प्लांट ब्रीडर और सीड टेक्नोलॉजिस्ट आदि। अब सबसे उत्सुकता के साथ पूछा जाने वाला सवाल कि बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर्स को क्या पे पैकेज या सैलरी दी जाती है। इस क्षेत्र में एक फ्रेश ग्रेजुएट का वेतन 3,60,000 रुपये से 6 लाख रुपए तक हो सकता है, लेकिन कुछ अनुभव के बाद उनकी अधिक मांग के कारण ये 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक भी जा सकता है। जबकि सरकारी विभाग में काम करने वालों का वेतन बड़े पैमाने पर उस समय प्रचलित वेतनमान पर निर्भर करता है और ये राज्य से राज्य और केंद्र सरकार के विभागों में भिन्न हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में उपलब्ध विवरण बीएससी कृषि पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सहायक होगा। यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को। हम कुछ और वीडियोस के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें।